अपराध। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपकी अकरण अकारण कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस समय यहां पर 66वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ आरंभ हुआ है। हे गुरु महाराज, आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, सारे यज्ञ की बागडोर आपके हाथ में है। हे पूज्य संत नरकेवल बेदी जी महाराज, आपके निरीक्षण में गुरु महाराज का दरबार सजा हुआ है और इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से निर्विघ्न संपन्न होवे आपने अपने हाथ में ली हुई है। मैं बालक, तू माए हमारी, आप ही मां हो, आप ही पिता हो। अपने सेवक को आप सहाय। हे गुरुदेव, आपने हमें ज्ञान दिया, मार्ग दिया। यज्ञ में नाम जाप भावना से, मन से, आत्मा से करना। गीता प्रमाण, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। भगवान ने कहा यह जप यज्ञ मेरी इच्छा के बिना नहीं कहीं पर भी आयोजन हो सकता। मैं हूं और मैं अपने संकल्प के बल से इस सृष्टि को चला रहा हूं। तो यज्ञ भगवान की इच्छा के विरुद्ध होकर ना कोई आज तक कर पाया है, ना आने वाले युगों में कोई कर पाएगा। गुरु महाराज ने कहा, प्यारे, महिमा महासुनाम की हम सब इस यज्ञ में सम्मिलित होके राम नाम का जाप उपांशु, क्योंकि वाचक जाप तो कर नहीं सकते, वाचक जाप तो अभी धुन लगी राम 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 राम, ये वाचक जाप हुआ। यही धुन को पकड़ करके अपने भीतर इस नाद को सुनने का प्रयत्न करें। आपका मन, बुद्धि, आत्मा इसी प्रकार राम नाम के गुणों को गाया करती है और नाद, विभिन्न इंस्ट्रूमेंटल व ध्वनि साधक स्वयं उसको सुना करता है। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। सुर ताल सहित जाप होना चाहिए। इसके लिए मांगू मैं राम कृपा दिन रात, याचना करें, हे परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा कर, मेरा जाप सुर ताल सहित जपा जाप होने लगे और साधक तो आकांक्षा ही नहीं करता। ये नाद, ये रिद्धियां, ये सिद्धियां
दूसरे लोकों में गमन करना, ये परमेश्वर श्री राम कृपा और गुरुदेव की कृपा से साधक वह सब कुछ दिव्य लोकों को अवलोकन करता है और उसको अपने भीतर ही उसके दर्शन करते हुए लीन हो जाता है, भूल जाता है मैं कहां बैठा हूं, कौन से देश में हूं, मैं कौन हूं, नर हूं अथवा नारी हूं। उस अवस्था में साधक के प्रत्येक पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। विडंबना, एक बार नाद सुनाई दे देवे, एक बार जन्म जन्मांतरों के पाप बंधन तुरंत कट जाते हैं और वह मानव परम पावन पवित्र हो जाता है, अमृत हो जाता है। यह गहरा भेद है राम नाम के जाप में। महाराज ने कहा, राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई, इस लोक के भी कार्य सिद्ध करता है राम नाम। जिस काम में हाथ डालता है अनन्य भक्त, जिसकी अनन्य भक्ति होवे, व्यभिचारनी भक्ति ना होवे, डावाडोल ना होवे, दृढ़ व्रती होवे, सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम जो मुझे अतीव प्यारा है, सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। पलड़ा बहुत भारी है राम का। एक राम ना रुष्ट हो जावे, सारी दुनिया अगर रुष्ट होती भी है तो कोई चिंता नहीं। अगर राम रुष्ट हो गया तो फिर कोई ठौर ठिकाना भी नहीं। इसलिए महिमा महासुनाम की यह राम नाम का जाप सुंदर, आकर्षित, कल्याण करने वाला, शुभ और मंगल इसमें निहित है, इसमें विद्यमान है। महिमा महासुनाम की मुनिगण पाए न पार। मुनि मनन करने वाले, महिमा महासुनाम की मुनिगण पाए न पार। ज्ञानी, ध्यानी, योगी जन गए कथन में हार। राम नाम की महिमा पूर्ण रूप से ना गणेश जी गा पाए, ना महेश जी गा पाए, ना ऋषि मुनि संत महात्मा गा पाए। पूर्ण रूप से तेरा अंत किसे ना पाया राम। तू क्या क्या किस प्रकार से अपनी लीलाएं करता है, तेरा अंत यह किसी ने नहीं पहना, किसी ने नहीं पाया आज तक। तब गुरु महाराज ने कहा, नाम सदा आराधिए, सदैव राम नाम का आराधन। यहां गुरु महाराज ने कहा था, कोई शंका ना करे। आज सृष्टि में जितने भी नाम प्रचलित हैं, जिनका पूजन करते हैं साधक, नाम जाप करते हैं मानव, उपासना करते हैं, सभी नाम फल देने वाले हैं। यह तो निश्चित है नाम की महिमा। कोई भी जो नाम का जाप करता है, अंतर है गुरुद्वारा मंदिर में मत्था टेक देना, टल्ली खड़का देना, प्रसाद चढ़ा देना, नमन कर देना और वहां से चले आना, यह एक प्रकार की भक्ति है। फिर उसकी स्तुति, भजन, कीर्तन, उसको सुनना, यह एक ढंग है। परंतु सर्वश्रेष्ठ ढंग है
उसकी चरण शरण में उसी के नाम का जाप करना। अब जाप एक बोल करके, एक मन से, एक बुद्धि से, एक आत्मा से, ये अलग अलग श्रेणियां हैं। यहां से ही साधना आगे आरंभ होती है। यहां से ही स्वचलित जाप, कोई भी किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं कर रहा, मानव प्रयत्न नहीं कर रहा, स्वचलित भीतर जाप होने लगता है। राम राम राम। यहां तक कि मानव अगर उसे बंद करना चाहे, वह जाप भीतर बंद नहीं होता। जैसे ब्लड प्रेशर, ये सांस, ये अपने आप चल रहे हैं, ये अपना कार्य अपने आप कर रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा नाम के जाप को पकड़कर अपने आप साधक इतना सजग हुआ करता है जाप में। अब जाप की वह तीव्रतर गति उसके भीतर चल रही है, और वह सजग क्या बना हुआ है कि मुझे अपने काम पे भी जाना है। ये दोनों, अब आत्मा झूम रहा है, आनंदित हो रहा है, और कर्तव्य कर्म कह रहा है कि अब मुझे उठना है। तो बिना जाप समाप्त किए हुए, बिना जाप समाप्त को किए हुए गुरुदेव को नमन करता है, श्री राम को नमन करता है, आत्मा को नाम जाप सहित अपने काम पे लिए चलता है। और मार्ग में जो वह धुन में रमी रहती है, ये अवस्था परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की। अब विडंबना ये है, अब विडंबना ये है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जब खुमारी चढ़ती है, भूल जाता है मानव। अब प्रकृति का नियम है, असावधानी से कोई कार्य किया जाएगा तो वह हानि पहुंचाएगा। मानव सजग हो जाता है, अपने आप को उस खुमारी से जो बाहर नहीं हो रहा, ये वह अवस्था है, वह अवस्था है, मानव सब कुछ भुला देता है, सब कुछ भुला देता है। ऐसी अवस्था नाम जाप की यज्ञ में अतीव सुलभ है। नाम सदा आराध्य वृत्ति वचन लगाए, उस रसना में रस बसे, जिसमें राम जिसमें नाम जपाए, उस रसना में वह रस नाम रूपी जो बोल करके धुन के रूप में, गायन रूप में जाप किया जाता है, वही नाम जाप भीतर शांत हो जाता है। अब आत्मा उस नाम को पकड़ लिया करता है, कभी शीघ्र, कभी धीरे, कभी जाप इतना धीरे होता है, इतना धीरे होता है, इतना धीरे होता है, परंतु आनंद चरम सीमा पर हुआ करता है। राम 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 राम। मानव उस आनंद से बाहर नहीं निकलना चाहता, सजगता बनी रहती है। इच्छा होती है कि मैं माला, मैं जाप अधिक करूं, परंतु आत्मा उसमें रमन करता है, शीघ्रतर जाप भी नहीं होने देता। उसकी मौज, जिस गति से आत्मा चाहता है
इसके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य रहते हैं। तीव्रतर जाप चलता है अथवा बहुत धीरे गति से भीतर जाप हो रहा है। यह विभिन्न पापों को काटने वाला है। आत्मा ऐसी अवस्था में धन धन कर रहा होता है अपने गुरुदेव के लिए, देव आदिदेव श्री राम के लिए, जो कृपा बरस रही होती है। ये जागृति, ये लगन, यह प्रीति, यह अवस्था प्रथम चरण मानव के अपने हाथ में है। नाम जगाओ लगन से, यह लगन का कार्य है। तुम्हारी लगन कितनी है, तुम्हारी प्रीति कितनी है, तुम्हें श्रद्धा कितनी है, तुम्हारे अंदर उत्कंठा कितनी है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मूल नाम जाप ही है। कितनी लगन से करते हैं, कितनी प्रीति से करते हैं, कितने विश्वास से करते हैं, ये आप निश्चय करके जानिएगा। राम नाम जपने से कारोबार कामकाज रुकते नहीं है। रोग सोग महाकष्ट कलेशा, रोग आ जावे, सोग हो जावे, महाकष्ट कलेशा आवे जब तब सिमरो महेशा। महेश ईश्वर, पैदा करने वाला, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, पैदा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला, उसमें रमन करके आदि व्याधि से जन बचे। आदि प्रकृति के रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, सभी रोगों का इलाज है, परंतु मानसिक रोग का इलाज बहुत कठिन है। अगर मन रोगी हो जावे, पता नहीं ऐसा हो जावेगा, पता नहीं वैसा हो जावेगा, पता नहीं मेरी मृत्यु ही ना हो जावे अगर मैं सत्संग में चला गया, मेरे को रोग ही ना चिमट जावे अगर मैं जाप में चला गया। ये मन के रोग, आदि व्याधि से जन बचे। नाम जाप की महिमा ये साधक को बल बख्शती है, बलवान बनाती है, उसको भीरू डरपोक नहीं होने देती। किसी भी अवस्था में ये उसके अपने हाथ में नहीं रहता साधक के, ये शक्ति उसमें प्रवेश की होती है। वह राम अपनी शक्ति से कार्य करवाता है। क्या होगा? वही होगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। तब गुरु महाराज ने कहा लगन, नाम जगाओ लगन से, करके ध्यान सुजाप। जाप कैसे करना होगा? ध्यान में। ध्यान क्या है? एकाग्रता, अपने विचार, अपने भाव। जब जाप में बैठो इधर उधर ना भागे, अन्यथा क्या होता है? ज्यों ही माला हाथ में ली, तुरंत एक के बाद दूसरा काम वो याद आ गया, उसने ऐसे कहा था, इस ओर वृत्ति चलेगी, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, कहीं यह ना हो जावे, कहीं वह ना हो जावे। मन सैर करने के लिए निकल जाता है, मन इधर उधर भटकने लगता है। ध्यान क्या है? एकाग्रता, अपनी वृत्तियां, अपने भाव केंद्रित हो नाम जाप में, मंत्र में। क्या भाव हो? मेरा अधिष्ठात्री देव मेरे सम्मुख है, मेरा आराध्य देव मेरे सम्मुख है, वह मेरे बिल्कुल सामने है। वह महान शक्ति जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है,
मैंने आवाहन किया और वह मेरे सम्मुख है। मैं इसकी चरण शरण में नाम जाप से मैं इसकी कृपा को प्राप्त कर लूँ, मैं शक्तियों को प्राप्त कर लूँ, मैं इसकी मेहर, इसकी कृपा, इसकी दया, इसके आशीर्वाद को प्राप्त कर लूँ। कैसे? राम 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 राम, धीरे अथवा शीघ्र, जैसा भी, उसको तोड़ना नहीं। अगर धीरे चल रहा है कि मेरा जाप कम हो जाएगा, जितना मुझे जाप करना है 20,000, 50,000, 1,00,000, वह कम हो जाएगा। अब गिनती का कार्य नहीं होगा। गिनती का कार्य जब पूरी सजगता से आप किसी के लिए जाप कर रहे हैं, पूज पिता का 1 दिन का जाप 7 लाख, 10 लाख, 1 दिन में 14 लाख, 1 दिन में 21 लाख जाप, और इससे भी अधिक का जाप उनके हाथ की डायरियां सामने पड़ी हैं, एक एक दिन का। परंतु इस संख्या को पूरा करने के लिए आप अपनी आत्मा को उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे। आत्मा जैसे जाप कर रहा है उसमें मन का मेल मिलाओ, अपने मन को उसी गति में आप मेल मिलाएं। क्या लाभ होगा? नाथ गुरु महाराज को नंदन वन में सांप फुंकारे मार रहे हैं। जब अपनी साधना के काल में काले कंबल में, मुख काले कंबल में किया हुआ है, वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज अपनी साधना का। सांप फुंकारे मार रहे हैं, शेर गरज रहे हैं, भयंकर जीव नाना अपनी आवाजें निकाल रहे हैं। वह मुझे सुर ताल का साथ दे रहे हैं। जब मैं जाप कर रहा हूं, प्रकृति भी मेरे उस जाप में, वो सांप के फुंकारे, वो शेर की गर्जना, वह हिंसक जीवों के विभिन्न नाद जो सुनाई देते हैं, वह मेरे को राम नाम के उस ध्यान की लीनता की लय अवस्था में, समाधि में प्रवेश करवा देते हैं। अब वह सुर ताल के साथ हिंसक जीव मेरे राम नाम में सहाय खोज रहे हैं। मानव बैठा हुआ अगर एक से अधिक आवाजों को सुन लेगा तो समझिए कि बेड़ा पार हुआ। मानो मन में रम गया, अब मन में वह रम चुका है, आत्मा में इसी प्रकार रम जाएगा। आत्मा उस गति से उसी मार्ग को देख लेगा जहां इस शरीर को छोड़ करके जाना है। साधक कोई चिंता नहीं करता, साधक का मार्ग अपने लिए खुला होता है। वह उसमें निडरता कहां से आती है? उसमें निडरता आती है इन्हीं जो वह अवलोकन करता है, जो साधना में उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, जो साधना में गुरुदेव सहायक हो रहे हैं, साधना में देवी देवता उसके वह अपना बल देते हैं। ये निर्भयता देवी देवताओं का गुण है। कोई भी देवी देवता कभी भी भयभीत नहीं हुआ। ये मानव में निर्भयता, जिसकी अनन्य भक्ति होगी, पूर्ण निष्ठा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, उसको देवी देवता जिस पे राम कृपा करते हैं, अपना नाम बख्श देते हैं। नाम जाप के लिए, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे हर कोई।
सभी उसके ऊपर देवी देवता, राम, जो अरब में मैंने कहा महाराज की वाणी, सभी नाम फल देने वाले हैं। परंतु अब अगर कोई राम नाम को छोड़ करके कोई भी मंत्र का जाप करता है, कोई भी मंत्र का जाप करता है, तो केवल वह मंत्र इस लोक के उसके कार्य सिद्ध करता है, केवल इस लोक के। ओम नमो शिवाय, ये भगवान शिव महादेव के भक्त नाम जपते हैं। और स्वयं भगवान शिव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे, माता पार्वती ने कहा, हे भोले शंकर, नीचे कुंभ चल रहा है, सभी भक्तगण ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय यह जाप कर रहे हैं, टोलियां बनाकर ऊंचे स्वर से नाद कर रहे हैं, और आप कैलाश पर्वत पर सीधे आसन में ध्यान में लीन, आप किसका नाम जपते हैं? भगवान शिव महादेव। हे कल्याणी, सर्व नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम राम, मैं इसी मंत्र का जाप करता हूं। देवी देवता भी राम मंत्र का जाप करते हैं। भगवान कृष्ण राम मंत्र का जाप करते, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता सहित सरयू किनारे बैठकर राम नाम का जाप किया करते। पवन सुत हनुमान जी, लोग अधिकतर हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी राम की पूजा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, सभी मंत्र जितने भी देवी देवताओं के मंत्र है फल देने वाले हैं, परंतु केवल इस लोक के कार्य तक राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। सभी देवी देवता भी राम नाम का जाप करते हैं। भक्त मीरा जी दीवानी तो भगवान कृष्ण की है, परंतु उनका भजन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन कहा, कहां से मिला ये नाम? वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे को अपना लिया, कृपा कर दी, मुझे राम मंत्र, ये राम धन दान में मुझे दे दिया। धन, मंत्र, ये रतन। रविदास जी जूतियां सिलाई करते हैं, गुरु हैं मेवाड़ की महारानी मीराबाई जी के। तेरा अंत किसे ना पाया राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। मानव का निस्तार होने में, कल्याण होने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। बड़े भावना के साथ जब आप हॉल में प्रवेश करें, जाप में आएंगे, राम भक्त को एक डर तो लगता नहीं, भयभीत होता नहीं। क्यों नहीं भय होता? भगवान ने कहा, ये मानव का अर्थात सभी प्राणियों का जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं जिसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से हानि लाभ। किसको हानि होनी है, किसको लाभ होना है, यह मानव के हाथ में नहीं है। मत सोचे कोई मैंने मेहनत की इसलिए मुझे लाभ हुआ। भरत जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, हे भरत, ये 6 चीजें मैंने अपने हाथ में रखी हुई हैं। एक तो भाना, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे हाथ में है।
हानि लाभ जय विजय। जहां पर मानव अपनी सारी चालें चूक जाते हैं वह मैं हूं, बहुत बलवान, बहुत बुद्धिमान। जहां कोई वह चाल चल रहा है उसमें चूक गया। रावण ने भी चाल चूकी थी। वह कौन चूकता है? जो चूक रहा है किस कारण से, वह मैं हूं, मैं वह करवाता हूं। हानि लाभ जय विजय और जन्म और मृत्यु ये मेरे हाथ में है। तो साधक कहता है जब मृत्यु भगवान के हाथ में है मैं क्या डरूं? जब मां की गोद में आ गया, उस जगन्मात जगदम्बा की गोद में आ गया, तब बच्चा भी क्यों डरे? नहीं डरता। क्यों? मां की गोद में है। साधक निस्संदेह ये कोविड और भयंकर रूप धारण करेगा, इसमें रत्ती भर संदेह नहीं। परंतु यह बात डंके की चोट से कह रहा हूं, डंके की चोट से कह रहा हूं। मृत्यु दर जो आज दिखाई जा रही है वह कोविड की वजह से नहीं है। मृत्यु दर जो आज कोविड की वजह से दिखाई जा रही है यह सत्य नहीं है। सत्य इससे विपरीत है। जितना डर भय कोविड का दिखाया जा रहा है यह उतना भयंकर नहीं हो रहा है जितना भयंकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे आगे और कुछ नहीं कहूंगा। इसमें कोई भी किसी प्रकार का भी गलत नहीं कहा गया। अपनी सुरक्षा आपको करनी होगी। मास्क लगा के बैठना होगा जाप में। देव आदिदेव विराजमान रहेंगे श्री राम अपनी सर्व कलाओं सहित। ज्यों ही पर्दा उठाएंगे आप हॉल में आने के लिए, मैं अपने राम से मिलने जा रहा हूं। मेरा राम मेरे सम्मुख है। मैं इसकी चरण शरण में बैठ करके मैं कृपा को प्राप्त कर रहा हूं, मैं शक्ति को प्राप्त कर रहा हूं। मैं साधना में और आगे ध्यान की लीनता की लय अवस्था और समाधि में प्रवेश करने लगा हूं। मेरा राम मेरे साथ है। अपने भावों को केंद्रित करके इधर उधर अपने भावों को ना बिखरने देना। महाराज के नेत्रों के दर्शन कीजिएगा, चरणों के दर्शन कीजिएगा। राम ये सिद्ध चक्कर है, ये मांगलिक चक्कर है, ये मंगल करने वाला है, ये कल्याण करने वाला है, ये शुभ करने वाला है, ये इस भवसागर से पार करने वाला है। ये श्री अधिष्ठान मेरी आत्मा का उद्धार और उसके ब्रह्म धाम में पहुंचाने वाला है। इन भावों के साथ आप राम 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 जैसे जिस गति से भी जाप हो उसी में अपने मन के मेल को मिला लेना और उसी में रमन करते चले जाना। आप स्वयं अनुभव करेंगे। एक तो उठने को मन नहीं करता, अगर उठ के जाना भी है आप अपने अंदर शक्ति प्रवेश को अनुभव करेंगे। जब स्कूल के गेट से एंटर करेंगे तो सीधा जो ईंटों की वह लेन बनी हुई है वहां से ना आकर स्कूल के मेन गेट से एंटर करके आप बाएं हाथ जो उनका वॉलीबॉल ग्राउंड है वहीं से आके स्थान बना रखा है, वहाँ पर अपनी गाड़ी अपना व्हीकल पार्क करेंगे तो स्वयं चल करके आप इस दरबार में प्रवेश करेंगे बड़ी भावना के साथ। निश्चित रूप से कितने सांस है, कितना समय है, सार्थिक उतना जितना देव आदिदेव की चरण शरण में बीत गया। क्योंकि यह जाप यह पाठ तीन लोक का समझिए सार, तीनों लोकों का। राम नाम सब ही सुखकार, युग युग का है राम सहेला, बाकी संग सखा सब तज गयो। इस लोक के संगी साथी वो हमें छोड़ जावेंगे या हम उन्हें छोड़ जावेंगे, वह साथ नहीं जाने वाले। साथ क्या चलने वाला है। हृदय राम नाम से भरिए,
संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, गमना आना और जाना, राम नाम जपते हुए आना और जाना। अब इसमें दो है, एक तो इस दुनिया में आना, उस मां के द्वारा आना जो पहले ही राम नाम जपती है। जब जाना तो मुख में राम राम होवे, आवागमन समाप्त हो जाता है। अब यह यज्ञ आरंभ होगा राम ध्वनि के साथ। ज्यों ही ध्वनि समाप्त होगी सप्तम स्वर पर, तो राम कहकर यह यज्ञ आरंभ हो जाएगा। तो इसमें अपने मन को रमा लेना। यह धुन दिन रात गूंजनी चाहिए, भीतर आत्मा इसको पकड़ लेगा जब इसके अंदर आप अपने मन को रमा देवेंगे। हे गुरुदेव, कृपा करें, आप स्वयं इस यज्ञ को, जाप को आरंभ करें। आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन। आप सभी महापुरुष अपने धाम से इस यज्ञ के आरंभ में पधारे हुए हैं। हम सभी महापुरुषों को, संत, ऋषि, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी, देवी देवता और हमारे पूज्यगण सभी आप विराजमान हैं। आपको नमन है। देवादिदेव की चरण शरण में झूमते हुए, राम नाम गुंजाते हुए इस यज्ञ में हम सम्मिलित हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम।